टूटे हुए होंगे उन्हें जोड़ देना। मिशेल वहाँ अंदर चली तो जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो नोटिस करती है कि इस एयर वेंट के जरिए भी इस बंकर से बाहर निकलने का एक रास्ता था और वहाँ पर एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। वहाँ पर उसे एक लड़की का इयररिंग भी मिलता है और वेंट के ऊपर उसे हेल्प लिखा भी दिखाई देता है। जैसे जैसे हॉवर्ड ने उसे बताया था वो सारा काम कर कर बाहर तो आ जाती है, लेकिन अगले ही दिन मौका पाते ही वो यहाँ पर दूसरे लड़के को सारी बात बताती है कि किस तरह वो जब अंदर गई तो वेंट पर हेल्प लिखा हुआ था। वहाँ पर एक लड़की का टूटा हुआ नाखून भी था, जैसे उसने वहाँ से भागने की कोशिश की हो, और उसे ये इयररिंग भी वहाँ से मिला है। वो बताती है कि ये रिंग उसी लड़की का है जिसके बारे में हॉवर्ड ने कहा था कि ये उसकी बेटी है। वो हॉवर्ड की किताबों से उस लड़की की तस्वीर निकाल कर भी उस लड़की को दिखाते हैं। वो लड़का बताता है ये हॉवर्ड की बेटी नहीं है, इस लड़की को तो मैं जानता हूँ, ये मेरी बहन की क्लास फेलो थी और पिछले 2 साल से इसका कुछ अता पता नहीं है। ये सुनकर मिशेल का शक कंफर्म होने लगता है कि हॉवर्ड जरूर उन्हें धोखा दे रहा है, वो जरूर उनके साथ कुछ बुरा करना चाहता है। पर ऐसा भी क्या करना चाहता था? झूठ तो वो नहीं बोल रहा था। मिशेल ने खुद बाहर उस औरत को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा था। बाहर की हवा तो पोल्यूटेड थी, हमला तो बाहर हुआ था, ये बात कंफर्म थी, लेकिन क्या पता कि बाहर की हवा किसी दूसरी वजह से पोल्यूटेड हुई हो और जंग हुई ही ना हो और इनकी जान हॉवर्ड की वजह से खतरे में हो। दोनों काफी सोचते हैं और आखिर ये प्लान बनाते हैं कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन खुद करेंगे। ये लोग इस बंकर से बाहर भी निकलेंगे, लेकिन अपनी सेफ्टी रखते हुए। ये लोग अब कुछ बोतल्स, कुछ प्लास्टिक रैपिंग्स और एक डक्ट टेप के जरिए अपना सेफ्टी सूट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हॉवर्ड को इन चीजों का शक हो जाता है और एक दिन हॉवर्ड उन्हें एक कैबिन के पास लेकर आता है। उन दोनों से वो एक भारी ड्रम बाहर निकलवाता है और फिर उनके पास मौजूद एक कटर और धागा पकड़कर इस ड्रम के अंदर फेंक देता है। वो इन्हें ये बताना चाह रहा था कि ये इतना खतरनाक एसिड है कि अगर कोई इसके अंदर चला जाए तो उसके जिस्म की निशानियां भी नहीं बचती। हॉवर्ड की इस तरह की बातों से लड़के को पता चल जाता है कि